बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 5 अपक्षय यानी वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। भूपटल पर जो ऊंचे उठे हुए भाग रहते हैं वह बहिर्जात बल उन्हें काट छाट कर ऊंचे भागों को नीचे करने की कोशिश करती है और निचले भागों को अवसादों के जमा करके ऊपर उठने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, अर्थात हमारा धरातल को समतल करने में लग जाता है। समतल करने की इस प्रक्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं काम करते, एक निम्नीकरण की क्रिया और एक अभिवृद्धिकरण की क्रिया। चित्र में जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर उठा हुआ भाग जो है बाहरी शक्तियां नदी के द्वारा वायु, समुद्री धारा और हिमानियाँ काट कर नीचे करने की कोशिश कर रही है, नीचे काट कर उन्हें समतल कर रही है, जिसे हम लोग निम्नीकरण की क्रिया कहते हैं। अभिवृद्धिकरण के अंतर्गत जो निचले भाग है वहाँ पे अवसादों के जमा करते रहने के कारण वो ऊपर उठता जा रहा है, इस प्रक्रिया को अभिवृद्धिकरण कहते हैं। इस प्रकार हमारा धरातल समान और ऊपर उठा हुआ भाग नीचे धंस गया है और नीचे धंसा हुआ भाग ऊपर उठकर समतल स्थापन की क्रिया में लग गया है। यानी बाहरी शक्तियों द्वारा स्थल रूपों का जो रूपांतरण होता है उसी को हम लोग अनावृत्तिकरण कहते हैं। यानी समतल स्थापन जो क्रिया है उसे हम लोग अनावृत्तिकरण कहते हैं। ये अनावृत्तिकरण 3 प्रकार से होता है, अपक्षय के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा और अपर्दन के द्वारा। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अपक्षय की क्रिया को जानेंगे। तो अपक्षय किसे कहते हैं? प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। विघटन यानी भौतिक क्रिया के द्वारा जो संपूर्ण चट्टान है उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो ढीली हो जाती है, उसको हम लोग विघटन कहते हैं। यानी भौतिक क्रिया द्वारा जब चट्टानें चटक कर टूट जाती हैं वो विघटन है। और चट्टानों में रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में जब बढ़ जाती है तो उसको हम लोग अपघटन कहते हैं। अपक्षय की क्रिया विघटन और अपघटन के कारण ही संपूर्ण होती है। अपक्षय के प्रमुख कारक है, अपक्षय को जो कार्य करने में मदद करते हैं वो है सूर्य का ताप, पाला, आर्द्र वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य। ये चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम करती हैं। यदि अपक्षय के हम लोग प्रकार देखें कारकों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक, यानी मनुष्य और जीव जंतु द्वारा। आज हम लोग यांत्रिक अपक्षय के प्रकार के बारे में देखेंगे। यांत्रिक अपक्षय भौतिक अपक्षय भी कहते हैं। ये उष्ण तथा शुष्क एवं शीत दोनों क्षेत्रों में दैनिक तापांतर के कारण इस प्रकार का अपक्षय अधिकतर होता है। बहुत अधिक गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडे जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे यांत्रिक अपक्षय अधिकतर देखने के लिए मिलता है दैनिक तापांतर के कारण। पहला हम इसका प्रकार है वह खंडाश्म विखंडन या फिर पिंड विच्छेदन। उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताप में परिवर्तन के कारण रवेदार आग्नेय चट्टानों का अपक्षय अधिक होता है। यहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। दिन में जो है तापमान बहुत अधिक होता है जिससे चट्टानें फैल जाती हैं, लेकिन रात के समय तापमान में कमी होती है, कम होता है तापमान, जिसके कारण चट्टानें सिकुड़ने लगती है। तो हम लोग जानते ही हैं कि गर्मी से कोई भी चीज़ें फैल जाती हैं और ठंडे से वो सिकुड़ जाती हैं। फैलने और सिकुड़ने की क्रिया बार बार होते रहने के कारण चट्टानों में इस प्रकार दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में या टुकड़ों में टूटकर विच्छेदित हो जाती हैं। उसी को हम लोग खंड या पिंड विच्छेदन कहते हैं। दूसरा प्रकार है अपक्षय का ताप द्वारा अपसल्कन या फिर अपपतन, जिसको हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। मानसून और अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय भाग रहते हैं वो कुछ चट्टानें जो हैं वहाँ पे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी बहुत अच्छे ताप को अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण दिन के तापमान से चट्टानों का ऊपरी भाग शीघ्र गर्म हो जाता है, लेकिन आंतरिक भाग अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। रात में ठीक इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है कि ऊपरी भाग बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन आंतरिक भाग तभी ऊष्म या गर्म रहता है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है कि ऊपरी भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता रहता है, जिसके कारण चट्टानों की जो ऊपरी परत है प्याज के छिलके की तरह उतरने शुरू हो जाती है, एक एक करके ऊपरी परत गिरने लगती है। इस प्रकार की क्रिया को ही हम लोग अपशल्कन या फिर अपपतन कहते हैं। प्याज की छिलके की तरह चट्टानों की परतों को उतरने को ही अपशल्कन कहा जाता है।
अधिकतर ये क्रिया जो है ग्रेनाइट की चट्टान में होती है, जिसके कारण ये चट्टानें गोलाकृत हो जाती हैं, यानी बिल्कुल चिकने गोल गोल दिखते हैं। तीसरा प्रकार है कनिकीय विघटन, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। उष्ण मरुस्थल में कुछ चट्टानें जो विभिन्न प्रकार के खनिज और गुणधर्मों से बने हुए रहते हैं, जिनके ताप ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। दिन में जब सूर्य का ताप रहता है तो उस समय चट्टानें जो है विभिन्न धातु के होने के कारण अलग अलग तरीके से वो फैलाव और संकुचन की क्रिया करती है, जिसके कारण बड़े कण वाले जो चट्टानें होते छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है, जिसे हम लोग कनिकीय विघटन कहते हैं। चौथा प्रकार है आपका यांत्रिक अपक्षय का, वह है पाला या फ्रॉस्ट एक्शन। इसमें उच्च अक्षांश और पर्वतीय भाग जो रहते हैं उनमें तापमान की कमी के कारण ये अंतर देखने के लिए मिलता है। ऊंचे जो अक्षांश या पर्वतीय भागों में चट्टानों की जो दरारें होती हैं उनमें जब जल भरा हुआ रहता है या फिर हिम पिघलकर दिन में जल में परिवर्तित हो जाता है तो उनका जो आयतन है वो कम हो जाता है, लेकिन रात्रि में ही वो चट्टानों की जो दरारें होती हैं उनमें पानी जम जाता है। ठंड के कारण जो बर्फ़ होता है उसका आयतन और घनत्व भी अधिक होता है, जिसके कारण वो चट्टानों की दरारों को और ज़्यादा फैला देती है। यानी दिन के और रात के तापमान में अंतर के कारण जल का पिघलना और जमने के कारण आयतन में अंतर होता है और चट्टानों की दरारें जो है फैल जाती है और धीरे धीरे वो टूटकर छोटे छोटे खंडों में या चट्टानों में दरारें पड़ के वो टूट जाती हैं। इसी को ही हम लोग पाला विघटन कहते हैं। आज हम लोगों ने जो है यांत्रिक अपक्षय के बारे में देखा, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे।